अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, 3 टीवी एंकर्स के बारे में मैं ये कहता हूँ शुरू में ही कि उनको सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, उनको अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में लेके चले जाना चाहिए। पहले मैंने रूफ क्लासेस साहब के बारे में ये बात की थी, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। 3 लोग और ऐड हुए हैं। क्लासेस साहब तो इसमें कुछ वक्त के लिए निकल गए, लेकिन मज़ीद जो 3 लोग ऐड हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्या क्या हो रहा है इस वक्त। पहले हम ये कहते थे कि इमरान खान के खिलाफ जो एक कैंपेन होती है वो शायद मुल्क के अंदर से चलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क के बाहर तक चली गई, वो न्यूयॉर्क टाइम तक चली गई। और उसके साथ साथ फिर वही लोग जो एक वक्त पहले तक एक वक्त तक जो इमरान खान के हामी टीवी एंकर समझे जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हो गए। इसकी क्या वजह है? और मैं आपको एक बात और शुरू में बताऊं कि हम जब मुशायरे पढ़ने जाते हैं तो ये होता था कि ग्रुप होते थे मुशायरे में, और ये कहते थे कि यार फलां जो ग्रुप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ ज़्यादा दाद पड़ती है और उनके ज़्यादा जो लोग हैं वो मुशायरे में आते हैं और उनके सामीन ज़्यादा होते हैं। तो अब वही चीज़ हमें नज़र आती है कि सहाफ़ियों के अंदर भी इस तरह की बड़ी बड़ी ग्रुपिंग होती है, हर एक लॉबी होती है, हर जो 2 4 5 बड़े साफ़ी होते हैं उनकी कोई ना कोई लॉबी होती है, वो किसी न किसी जगह अटैच होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरशद शरीफ, उनका नाम सफ़े अव्वल में आता है। क्लासेस साहब उसी लॉबी का बंदा है, फिर डॉक्टर दानिश, और फिर इसमें एक इजाफा ये हुआ कि जो आरिफ हमीद भट्टी हैं, जो ये बात भी कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल है वो इमरान खान से ज़्यादा जो है वो शहबाज शरीफ उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो ये जो 3 4 साफ़ी हैं, 3 साफ़ी स्पेशली जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि इनको अपने आप को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर देना चाहिए। ये इनको कोरोना नहीं हुआ, ना अल्लाह करे इनको कोरोना हो, लेकिन ये ज़हनी कोरोना में मुब्तला हैं और इनकी वजह से हज़ारों लोगों में बल्कि लाखों लोगों में कन्फ्यूजन फैल रहा है और एक बदएतमादी फैल रही है। इमरान खान जो, अगर हम अरशद शरीफ साहब की बात करें तो आज कल की बात है कि मैंने उनका एक ट्वीट देखा जिसमें वही आपको याद होगा नदीम अफजल चंद साहब की जो ऑडियो जो लीक हुई, एक बड़ा उस पर शोर बपा हुआ और उसको किसी ने फिर किसी दूसरे अंदाज में पेश किया हुआ है। वर्डिंग वही है, लैंग्वेज वही है, सारे अल्फाज वही हैं, और उनको अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पे, और मेरे ख्याल में उनके कई लाख फॉलोअर्स हैं और उसमें वो जाहिर है वो मैं चला नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है एक प्राइम टाइम पे इतने बड़े जो टीवी चैनल है उसके टॉक शो का होस्ट इतनी गालियों वाली वो जो लैंग्वेज है उसको ट्वीट करता है। और मैं उस पर बड़ा मुझे शौक हुआ, मैं हैरान हुआ कि किस मिजाज के लोग हैं। मैंने उनकी फिर टाइम लाइन को चेक करना शुरू किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहा गया कि फ़ौज ने तो इमरान खान को बिल्कुल साइड पे कर दिया, बिल्कुल बेदखल कर दिया। इमरान खान तो अब किसी कहानी में है ही नहीं, अब तो फ़ौज आ गई है मुल्क के अंदर और फ़ौज ने मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया और जगह जगह अपने चेक पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिए। ये सब कुछ फ़ौज कर दिया। और जुल्म ये है कि वो जो स्टोरी लिखी गई है, टेबल स्टोरी उसको मैं कहूँगा, वो उसमें इंडियन जो एक ऑथर है उसका एक इंडियन बेस्ड जर्नलिस्ट है वो उसने लिखी हुई है। और फिर उसके बाद जो है वो जितने भी ट्विटर के हैंडल पे जितनी बातें नीचे वो सारी की सारी हुकूमत के खिलाफ आपको नजर आती है, एक चीज़ भी आपको वहाँ पॉजिटिव नज़र नहीं आती। एक और थोड़ा सा नीचे चल के लिखते हैं कि हुकूमत ने जो है वो तकरीबन 10,000 हर शहरी के अकाउंट में जमा करवा दिए और आप खुद भी सुने और इस पर अमल भी कर रहे हैं और आगे भी इसको फैलाएं। और वो क्या होता है, वो किसी कोई चाइनीज़ होती है या कोई जैपनीज़ होती है और वो वहाँ अपनी खबरें पढ़ रही होती है टीवी पे। ज़ाहिर है अब हमारे लिए न चाइनीज़ हमें समझ आती है और न जैपनीज़ समझ आती है, तो वो उसकी जो खबरें होती हैं वो सुनाई जा रही हैं उसको, और जाहिर है वो हर पढ़े लिखे लोगों को भी समझ नहीं आती। ज़ाहिर हमारी लैंग्वेज नहीं है और मजाक किस तरह से उड़ाया जाता है, किस तरह से तज़हीक की जाती है। फिर ये भी एक खबर उसको भी शेयर किया गया कि सिंध जो है वो वफाक से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, सिंध पंजाब से आगे निकल गया, सिंध इमरान खान से आगे निकल गया, मुराद अली शाह जो है वो सबकत ले गए। कोरोना पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जो है उसको सिंध जो है वो मैनेज कर रहा है। ये अजीब व गरीब किस्म की एक कन्फ्यूजन। हैरान कुन बात जो मेरे लिए थी मैं आपको बताऊं वो ये थी कि वो जो मजमून लिखा गया उस मजमून में ये लिखा जाता है कि जी फ़ौज ने मुदाखलत की, इमरान खान जो है वो नहीं चाहते थे कि फ़ौज आए या इस तरह का कोई लॉकडाउन हो या बात कर्फ्यू की तरफ आए, तो फ़ौज ने इन सारी चीज़ों को जो है वो देखा, फ़ौज ने इन सारी चीज़ों को एसेस किया और फ़ौज ने अपने हाथ में मामला लिए, फ़ौज ने इमरान खान को एक तरफ कर दिया और फिर फ़ौज ने जो है वो लॉकडाउन शुरू किया। अब मैं आपको बताऊँ, देखें कितनी ज़बरदस्त वो
फैसला तो उस वक्त जो है अगर इमरान खान एकदम से जो है वो लॉकडाउन का ऐलान कर देते या एकदम हमारा जो मुल्क है वो लॉकडाउन की तरफ चला जाता या स्ट्रिक्ट कर्फ्यू की तरफ चला जाता, तो आज इंडिया के अंदर जिस तरह मोदी ने एकदम से कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो इंडिया के अंदर जो सूरत हाल हुई, स्टोरों से एशिया खाने पीने की गायब हो गई हैं, गाड़ियां उनकी सड़कों पे नहीं चल रही हैं, अड्डों पर रश लग गया है। और यह बताया जा रहा है कि उन जो लोगों के इज्तिमात इकट्ठे हो रहे हैं अड्डों पे, मुख्तलिफ जो स्टेशन है उन पे ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उससे जो कई लाख लोगों में जो है वो वायरस मुंतकिल हो सकता है। एक दिन के अंदर इंडिया की मईशत का जो है वो बिल्कुल सत्यानाश हो गया, तबाही निकल गई है। और जाहिर है हमें पता है अपने मुल्क का, हमें पता है अपने लोगों के जहनी रुझान का, तो शायद वो एक ज़बरदस्त फैसला था अगर उन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप वो आगे लेके गए। अभी भी वो ये बात कर रहे हैं कि हमें मैनेज करना चाहिए चीज़ों को, हमें देखना चाहिए कि कितने लोग जो है वो भूखे सो रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बताऊँ, सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा क्लिप, तो उसमें खातून रो रही है कि मैं अपनी गाड़ी लेके निकली तो लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने सोचा कि यार पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे इस बात का इदराक हुआ कि ये तो भूखे लोग थे, ये तो वो डेली वेजर्स थे, ये मजदूर थे जिनको मजदूरी नहीं मिल रही और उन्होंने शायद ये तसव्वुर किया होगा कि मैं उनको कुछ उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो ये सूरत हाल है, हमें अपने मुल्क का एहसास नहीं है। जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, इनको नहीं पता भूख क्या होती है। तो इसलिए इमरान खान ने वो जो फैसला लिया वो एक ज़बरदस्त फैसला था, उसकी वजह से जो है वो कौम में इंतशार नहीं फैला, हमारे स्टोर्स खाली नहीं हुए, हमारी जो टीवी जो स्टेशंस थे वो इस तरह से नहीं भरे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। उसके बाद वो तहरीर तकरीबन झूठों से भरी हुई है, जिसमें आपको जो है वो कोई भी पाकिस्तान के हक में कोई बात नज़र नहीं आती, पाकिस्तान की जो नेगेटिविटी है वो पाकिस्तान में आपको नज़र आती है। और उसमें यहाँ तक लिखा गया जी डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया पाकिस्तान में काम करने से। मैं हैरान हूँ, आप खुद सोचिए, कोई ऐसा डॉक्टर मैंने नहीं देखा कि पूरी कौम कल मीडिया, पूरा मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारे लोग बड़े जितने भी जो पर्सनैलिटीज़ हैं सब के सब डॉक्टर्स को सलाम कर रहे थे, अब उनको मसीहा कह रहे थे और उनके लिए बाहर निकले, उनके लिए शम्मे रोशन की, उनको खराज अकीदत पेश किया, हम सब ने किया। और वो स्टोरी जो अर्शी शरीफ ट्वीट कर रहे हैं उसमें झूठ, फरेब, उसमें दजल, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो गुमराही थी और उसको उन्होंने कितनी आसानी से ट्वीट कर दिया और थोड़ा सा भी एहसास नहीं किया कि यार इस नाजुक वक्त में हमें लोगों को मुत्हिद करने के बजाय, हमें लोगों को ट्रेनिंग देने के बजाय, हमें लोगों को अच्छी एडवाइस करने के बजाय आप लोग जो है वो घरों में बैठे, बजाय इसके कि हम इस तरह की एक नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो फ़ौज एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है और प्रैक्टिकली जो है वो फ़ौज ने इमरान खान को बिल्कुल एक तरफ कर लिया। उसके बाद मैं कहता हूं जी आरिफ हमीद भट्टी साहब है, उनको भी सेल्फ आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, उनको भी क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह कि कुछ दिन पहले उनकी एक मैंने चीज़ सुनी कि जिसमें वो कहते हैं जी इस वक्त आपको पता है शहबाज शरीफ के पास इमरान खान से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। भाई को ये बात पूछे कि एक ऐसा अपोजिशन लीडर जिसकी खुद हुकूमत ढूंढ रही है, जिसको कि असम्बली में आओ कहाँ चले गए, जिसको फवाद चौधरी ढूंढ रहे हैं, वो 3 महीने से बाहर बैठा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन का ये आलम है कि वो अपने भाई का इलाज नहीं करवा सकता। उसको लंदन जैसे शहर में जहाँ से इधर से मिन्नतें करवा के अपने भाई को लेके गया कि मैं उसका वहाँ इलाज करवाऊंगा और डॉक्टर लॉरेंस उसको नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने ज़मानत ली थी। उसको पाकिस्तान में कोरोना के बारे में सबसे ज़्यादा पता है और आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं इमरान खान को नहीं पता। लगता है तमाम इदारे, NDMA हो गया, जितनी भी दीगर एजेंसीज हैं, जितने भी दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, वो शायद फिर शहबाज शरीफ को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, वो इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करते होंगे। और इस तरह की एक मंतक। और फिर उसके बाद उनकी एक मैंने यूट्यूब चैनल आज देखा, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, उस पर उनकी वीडियो का जो टाइटल है कि वो लॉकडाउन से पहले नॉक आउट। अब ये देखें इस तरह के जो बड़े बड़े लोग, और ये जो लोग मैंने आपको पहले कहा कि प्रो PTI समझे जाते थे एक वक्त तक, आखिर इनके साथ हुआ क्या, अलमिया क्या हुआ कि ये सारे लोग एक तरफ हो गए और एकदम से ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सरफेस पे आना शुरू हो गई, आना नजर आई हैं। ये इसके पीछे है क्या, आखिर मंतक क्या है, इस पे आखिर पे बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो डॉक्टर दानिश है, जिनके बारे में क्लासेस साहब ने भी बड़े गिले शिकवे किए इमरान खान के आगे के भाई ये तो आपने बड़ा जुल्म किया, आपने क्लासेस का डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम बंद कर दिया। मैं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर दानिश के हवाले से जानता हूँ कि एक वक्त उन पे ऐसा आ गया था कि रोज़ TV जिस पे मैं भी पहले कुछ अर्सा प्रोग्राम करता रहा, वो छोड़ के आया, तो उधर भी वो किस रेफरेंस से वहाँ जाना चाहते थे और क्या क्या बातें। खैर ये चीज़ें मुझे ज़ेब नहीं देती मैं करूँ, लेकिन डॉक्टर दानिश को खुद पता है कि वो TV एंकर नहीं है, वो साफ़ी नहीं है, वो तो अपना इलाज करते हैं, अपने वो उससे कमाते हैं। वो एक अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुझे लगता है भारी हो गया, वो भी एक पेड एजेंट है दूसरे लफ्ज़ों में। और अगर बात ज़्यादा खुलती है तो आई कैन एक्सप्लेन इट,
मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है वो मुझे सू कर लें बेशक। वो ये उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उनका जो शो था वो इमरान खान ने बंद कर दिया। भाई रेटिंग नहीं आती, जब सेठ परेशान होता है, देखता है कि यार ये बिल्कुल फारग है, बोझ बन गए मुझ पे, वो उनको निकालने की कोशिश करता है और निकाल देता है। डॉक्टर दानिश के बारे में तो और भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, उस पर हम नहीं जाते। वो ये कहते हैं जी कि डॉक्टर दानिश की जो अजीब व गरीब मंतक है वो मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन उनको भी सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, उनको भी एक वक्त के लिए जो है वो अलग हो जाना चाहिए टीवी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, ये जो जत्था बना है नया, इनको शायद, मुझे ये मेरी असेसमेंट है, ये गलत भी हो सकती है, कि शायद ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान जब गवर्नमेंट में आएंगे तो शायद इनको बहुत ज़्यादा बुलाया जाएगा, इनको मशवरों में शामिल रखा जाएगा, या किसी की ख्वाहिश होगी कोई ओहदा भी लेने की, लेकिन वो शायद उस तरह से उनको लिफ्ट नहीं मिली उधर से। और अब ये देखते हैं कि सारे इमरान खान ने जो है वो दूसरे साफियों को बुलाना शुरू कर दिया। इमरान खान जो है वो इनको तो अब कोई खातिर खा वो नहीं देते इनको प्रोटोकॉल, तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुफादात की भी बात होती है तो इनको ठेस पहुंची है तो ये उससे अलग हो गए हैं। लेकिन अब उसके बुग़्ज़ में, उसके ताज्जुब में इतनी नेगेटिविटी, एक साफ़ी इतना बड़ा अपने आप को एक बड़े चैनल पे बैठ कर बड़ा साफ़ी खिलवाता है, और नो डाउट उनके क्रेडिट पे शायद बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। पानामा में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ ब्रेक की थी, वो भी उनको दी जाती थी, और वो गालियाँ तक ट्वीट करता है। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बायस शर्म बात है। वजह क्या है? इथिक्स ख़त्म कहाँ होती है? जब आप अंधे हो जाते हैं दुश्मनी में, जब आप अंधे हो जाते हैं, जब आपके पास कहने के लिए तनकीद में कंटेंट नहीं रहता, तो आप इस तरह की बातों में आ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि वो शायद उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट भी किया कि वो उस ट्वीट को डिलीट करेंगे जिसमें वो गालियाँ हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो एक ऐसी ट्वीट है जो आप गो कि वो एक अच्छी नीयत से की गई है। मुझे नदीम अफजल चंद साहब का पता है, मैं उनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे, वो इस तरह के बंदे नहीं है। मैंने इस पे बात भी की थी कि वो एक अच्छी नीयत से की गई है, लेकिन फिर भी वो आप फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते वो बातें जिस तरह की वो गालियाँ। लेकिन एक बरशद शरीफ उसको ट्वीट करते हैं, ये हैरान कुन बात है, और अभी तक वो डिलीट भी नहीं हुई। इसलिए ये जो लोग हैं ये कोरोना ज़दा लोग हैं। और एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी लेके आता हूँ कि एक और बड़े टीवी एंकर को जो है वो कोरोना हो गया हुआ है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह दूसरी वीडियो। मेरी कोशिश है कि आज मैं वो रिकॉर्ड करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।